अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त रात के 10:30 हुए हैं। पूरी दुनिया में एक वेव दौड़ी है और पूरी दुनिया एक लाइव ट्रांसमिशन, पूरी दुनिया का मीडिया हाई अलर्ट, खबरें, तजिए, ये सब चीजें शुरू हो गई। और खबर पूरी दुनिया में ये आ रही है कि भाई जो बैड बॉयज हैं, जो सख्त लौंडे हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा सबकी नजरें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आज की रात में, इस काली रात के अंदर कुछ ना कुछ इस्लामाबाद के अंदर होने वाला है। खबर यह है, बहुत बड़ी खबर है कि भाई ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कैरियर डिप्लोमेट हैं, जिनकी 4 दहाइयों का डिप्लोमेसी का तजुर्बा है, जिनकी पीएचडी है पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, जो दुनिया के वन ऑफ द बेहतरीन नेगोशिएटर हैं, वन ऑफ द बेहतरीन मोस्ट आर्टिकुलेट डिप्लोमेट मोहतरम अब्बास अराक्ची, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, फिर अचानक से खबर यह भी आई कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने लोगों को दौड़ा दिया है। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को, पहुंचो भाई पाकिस्तान, पहुंचो, जैसे मर्जी अब्बास अराक्ची के साथ कोई जाकर बातचीत करो, कुछ ना कुछ करो, पहुंचो पाकिस्तान। तो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर ट्रंप का दामाद और स्टीव विटकॉफ ट्रंप का संगी, डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है उसके संगी दोस्त यार हैं, और प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिलियनर्स हैं, प्लॉट शॉट बेचकर बड़े माल इन्होंने बनाया हुआ है। लिहाजा वो दोनों भी अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। नाज़रीन, ऑब्वियसली नजर ये आ रहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। कोई बैकडोर, एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव हुई है। फोन शोन खड़काए गए हैं, आगे पीछे कॉल्स की गई हैं, और ये दरखास्त की गई है, ये कहा यह गया है कि यार लाले छोड़ दे गुस्सा शुसा, आ जा, कोई बैठते हैं, बैठकर मसले का हल करते हैं, कोई चाय शाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, और लेट्स सॉर्ट इट आउट। यार थैले थैले को तो आप सब जानते हैं, उससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलनी, लिहाजा आए और कोई ना कोई इस मसले का हल निकालते हैं। तो एक मैसिव ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मूव पाकिस्तान की बैकडोर नजर आ रही है, और उसके बाद अब्बास अराक्ची और जैरेड कुशनर वगैरह भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान, एक मसला ये है नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस किस्म की कवाल फैमिली है। अच्छा, ये कवाल फैमिली उठ जाती है, ये खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये सब कवाल इन्होंने टीवी के ऊपर बैठाए हैं, और ये सब कवाल उठ करना शुरू कर देते हो, जी हमने कर दिखाओ, जी कर दिया, जी आ रहे हैं, जी आज आज रात को ही हो जाएगी, आज रात को कर दिया, जी हमने कर दिया। और फिर जब ये नहीं करते, या फिर इनसे होता नहीं है, चूंकि डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, एक नुक्ते के ऊपर चीजें बिगड़ जाती हैं, ये टाइम लेती है डिप्लोमेसी। तो फिर जब चीजें इनकी इनकी मंशा के मुताबिक, कवालों के मंशा के मुताबिक नहीं होती, फिर ये ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, ईरान की प्रोमिनेंट शख्सियात के खिलाफ बयान, और जी नहीं, जी नहीं, और जी ये कैसे हो गया, और जी नहीं, जी बैठना चाहिए था, और जी इंज करना। यानी ये बहुत सारे, मैं कवालों को देख रहा था नाज़रीन, घर में यकीन माने कि इनका इनकी बेगमात के साथ मसला शुरू हो जाए तो ये हल नहीं कर सकते, और वो इस वक्त ईरान का और अमेरिका का मसला टीवी पर बैठकर वो कहते हैं कि नहीं ऐसे करे ईरान, तो ऐसे करे। मैं जावेद चौधरी साहब के बारे में देख रहा था, जी ईरान के पास आखिरी मौका, भाई जिन्होंने सुपर पावर को घुटनों पर लेकर आई, जो 50-60 दिनों से अमेरिका की नाक रगड़वा रहे हैं, जिन्होंने ट्रंप को यहां से मेंटली साइकोलॉजिकली फारिग करवा दिया, जावेद चौधरी साहब उन्हें मशवरा दे रहे थे कि भाई बेहतर यह है कि बातचीत करके निकलो, पतली गली से निकलो। तो ये बहरहाल पाकिस्तान के वो कवाल, अच्छा ये शुरू कर गए, वो नाम लेने शुरू हो गए, फलानी शख्सियत से बातचीत हुई, फलानी शख्सियत से बातचीत हुई, हमने कर दिखाया, हमने कर। भाई डिप्लोमेसी है, इज्जत इंशाल्लाह पाकिस्तान के खाते में आएगी, लेकिन ये चीजें टाइम लेंगी। मुमकिन यह है कि अब्बास अराक्ची साहब की और जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ की मुलाकात ना हो। मुमकिन यह है कि सिर्फ एक प्रपोजल एक्सचेंज हो। मुमकिन यह है कि पाकिस्तान अपने तौर पर दोनों को कन्वे करे या मैसेजिंग करे। मुमकिन यह है कि कोई बैकडोर से सिर्फ बातचीत या चीजों का या बेसिक फ्रेमवर्क का हो। लिहाजा कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन कवाल शुरू कर गए, जो कर दिखाया जी, और ये कर दिया हमने। अब बहरहाल उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। अब जो खबरें हैं एग्जैक्टली वो उसी तरह से आपके सामने रख देते हैं, चूंकि मैंने आपका टाइम बर्बाद कर दिया कवालों का जिक्र करके। तो खबर यह है कि सबसे पहले जो खबर आ रही है कि जनाब मोहतरम अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब अब्बास अराक्ची साहब लिख रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले ये सुन लें कि अब्बास अराक्ची साहब खुद क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि एम्बार्किंग ऑन टाइमली टूर ऑफ द इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को। वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मस्कत भी जाऊंगा, इस्लामाबाद भी जाऊंगा, और मॉस्को भी। पहले वो इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं, देन वो मस्कत जाएंगे, ओमान, और उसके बाद वो रशिया जाएंगे। Purpose of my visit is to closely coordinate with our partners on the bilateral terms and consult on the regional developments. Our neighbors are our priority. तो अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि भाई मैं जा रहा हूं, हम बायलैटरल चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो पड़ोसी हैं, या इस रीजन के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारी तरजीहात के अंदर शामिल हैं। तो अब्बास अराक्ची साहब, ये बायलैटरल नहीं है, ऑब्वियसली बायलैटरल नहीं है। ऑब्वियसली ये एक ग्लोबल इशू है, ये रीजनल इशू भी नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। पाकिस्तान उसके अंदर बड़ा एक्टिव मीडिएटर है। लिहाजा ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, चूंकि चीजों को सॉर्ट आउट करना है और चीजों को, मसले को हल करना है। बट चूंकि ही इज अ ब्रिलियंट डिप्लोमेट, तो इन्होंने कोई हिंट भी नहीं दी, बता भी दिया कि मैं जा रहा हूं, और जाहिर है वो समझ भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने मस्कत के भी जोड़ दिया, इन्होंने साथ रशिया को भी जोड़ दिया, राइट। क्योंकि इज वन ऑफ द ब्रिलियंट डिप्लोमेट, तो इन्होंने हिंट नहीं दी कि मैं कोई अमेरिका वाले मसले के ऊपर बातचीत करूंगा या हम कोई पैनिक कर रहे हैं। नो, नथिंग, कुछ भी नहीं। जिस तरह ट्रंप ये बार बार कहता था, जी मेरी टीम जा रही है, जी ईरानी मान गए, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। नो,
वेरी कंपोस्ट, वेरी डिसेंट, हम जा रहे और हम बायलैटरल आपस के ताल्लुकात के बारे में बातचीत करेंगे। हमारी जो पड़ोसी हैं जनाब, सर आंखों के ऊपर यही पड़ोसी हैं जी, दाल रोटी हमारी इन्हीं के साथ चलती है, लिहाजा हम जाएंगे और बातचीत करेंगे। अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद ओब्वियसली जो मीडिएटर है, अहम तरीन मीडिएटर है, मस्कत और ओमान। जो मस्कत है बेसिकली ओमानी, ये बड़ा क्लोज्ड है ईरान के सारे तनाज़े के अंदर, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरफ तो ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है। लिहाजा इन दोनों ने मिलकर जो भी तय करना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, इन दोनों, ओमान ने और जो ईरान है, इन दोनों ने मिलकर बुनियादी तौर पर इन सारी चीजों को तय करना और सॉर्ट आउट करना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के फ्रेमवर्क को। और रशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, रशिया इससे पहले प्रपोजल दे चुका है कि भाई जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, हम वो लेने के लिए तैयार हैं। और जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था 2015 में जो डील हुई थी, उस दौरान 25,000 मेरे ख्याल में इनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने रशिया के हवाले की थी। और कल की या आज की पुतिन की स्टेटमेंट है जिसके अंदर उसने ये कहा कि अमेरिका सिंगल हैंडेडली अब दुनिया को रूल नहीं कर सकता, अब ईरान, चाइना और रशिया ये मिलकर भी फैसले करेंगे। तो ये 3 ममालिक की टूर पर आ रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, असद हाशिम ये रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची हेल्ड अ फोन कॉल विद द पाकिस्तानी military chief Field Marshal Asim Munir and the country's top diplomat Ishaq Dar, the Iranian foreign minister officially Telegram channel posted. तो ईरान ने पोस्ट किया कि फील्ड मार्शल साहब के साथ बातचीत हुई है और ये यहां पर जा रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जैरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ आर फ्लाइंग टू इस्लामाबाद। Iranian media says Arakchi would not meet them and called it desperate. तो खबर ये आ रही है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी आने वाले हैं, लेकिन ईरानियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब्बास आरागची को इस बारे में पता नहीं था या पता है, या अब्बास आरागची इस्लामाबाद में आएंगे उसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि भाई आप रुक जाएं या यहां पर आप रहें। लाइक ये क्या सिचुएशन है? एक तो ये है कि अगर यहां पर अब्बास आरागची वापस चले जाते हैं और जैरेड कुशनर विटकॉफ आते हैं, आपस में मिलकर तालियां शालियां बजाकर वापस चले जाते हैं, वो तो बिल्कुल अजीब ही सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन बैकडोर हुआ है ना, खैर बैकडोर के ना तो अब्बास आरागची ने आना था, ना जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने आना था, और ना ही इस्लामाबाद फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद होना था, और ना ही जनाब वो फाटक, पता नहीं किसको, वो मेरे ज़हन से निकल गया है, उसे आपने हरमुज कहने के ऊपर किसी के ऊपर केस होना था। उसके बाद ईरानियन जर्नलिस्ट ऑन द ग्राउंड जस्ट मेड इट वाज, वी हैव नो आइडिया व्हाई दे आर कमिंग, आरागची विल लाइकली ऑलरेडी हैव लेफ्ट बाय द टाइम दे अराइव। ईरान वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ईरान मीडिया के जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब्बास आरागची को पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं, और जब वो आएंगे जैरेड कुशनर वगैरह यहाँ पर पहुंचेंगे, उससे पहले अब्बास आरागची साहब यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, मजीद ये रिपोर्ट हो रहा है जी, अच्छा मजीद ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उन्हें मिनिमम 16 घंटे लगेंगे, 16 आवर्स लगेंगे पाकिस्तान में आने के लिए। आरागची इज सपोज्ड टू ओनली बी देयर फॉर द फ्यू आवर्स। अब आरागची चंद घंटों के लिए पाकिस्तान में रहेंगे। कुशनर एंड विटकॉफ विदाउट वेंस आर द रूबियो कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द यूएस, make me think Arakchi has no idea this meeting is happening, and the US is sending Kushner and the Witkoff to make it appear like Iran has conceded to having talks with the hopes that Pakistan can convince him to stay for the talks. Like a confusing सी situation है। Jared Kushner और Steve Witkoff डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक मार्को रूबियो या फिर जेडी वेंस नहीं होते, और ना ही अब्बास आरागची सब डिसीजन ले सकते हैं जब तक गलीबाफ मौजूद नहीं होंगे, जो कि लीड करते हैं, या फिर जो उनके पजिशकियान हैं, मसूद पजिशकियान जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट के बाद, उनकी कंसेंट के बाद के बगैर। लाइक सो इट्स वेरी डाइसी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक वन ऑफ द ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक एग्जांपल्स हम अपने सामने देख रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी काम कैसे करती है, सफारतकारी काम कैसे करती है। ये वैसे ही 1970s में जब हेनरी किसिंजर को हम चाइना लेकर गए थे, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही थी कि हेनरी किसिंजर इधर मरी में है, राइट। तो ये एक हिस्टोरिकल अहम तरीन डिप्लोमेटिक एक जंक्शन है जहां पर पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। देखिए, अगर इसमें से कुछ भी ना निकले ना, सिर्फ मुलाकात हो जाए, तो ये जो डेडलॉक इस वक्त है ये खत्म हो जाएगा, और मुलाकात होना जरूरी है ना। ईरान जीता हुआ है, ये वॉर, ईरान ये जंग जीता हुआ है, उसे टेबल पर नहीं हारनी चाहिए। ईरान को सिर्फ ट्रॉफी बैग करनी है, ईरान ने सिर्फ ट्रॉफी उठानी है और उसके बाद चले जाना है। लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर नाज़रीन मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अच्छा, कामरान खान साहब लिखते हैं, आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है, एंड मुमकिन है कि इस दौरान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सज जाए, और इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा बामा वफ़द और सदर ट्रंप के नुमाइंदगान खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दरमियान अहम मुकालमा खारिज इम्कान नहीं है। पेशरफ्त उस वक्त हो रही है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक, खेल और खौफनाक हद तक आगे चली गई है। सो दिस, अच्छा एक और चीज़ नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है,
دیکھیں امریکہ کے پاس ناظرین اگر خدا نخواستہ ایک کنفرنٹیشن اگین ہو جاتی ہے، امریکہ اس وقت اس کے پاس جو تھرڈ میزائل سسٹم ہے یا ڈیفنس سسٹم ہے اور جو پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل ایگزاسٹ کر گیا ہے، اور جو انٹرسپٹرز ہیں امریکہ کے پاس ختم ہو گئے، لہذا ایران جتنا چاہے گا سر کٹے گا مڈل ایسٹ کے ممالک کا، وہ انہیں نہیں چھوڑے گا، سعودیہ کا سر کٹے گا، قطر کو تو بالکل حلوہ بنا دے گا اس کا، یہ پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ کر دے گا، تو یہ ان کے پاس ختم۔ اچھا دوسری طرف ایران کے پاس ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں کہ 2 ہفتوں تک مزید وہ آئل کو سٹور کر سکتے ہیں، ان کی سٹوریج ختم ہو رہی ہے، چونکہ جب آپ آئل کو ڈرل کرتے ہیں یا اس کا کنواں نکالتے ہیں اور اس کے پروسیس کو شروع کر دیتے ہیں تیل کے نکالنے کا، تو آپ پھر اسے روک نہیں سکتے، چونکہ امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، ایران کی سٹوریج ختم ہو رہی ہے، اور اگر امریکہ بلاکیڈ مینٹین رکھتا ہے اور ان کی سٹوریج فل ہو جاتی ہے تو انہیں فورسڈ شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اپنے کنویں اپنے ویلز کو بند کرنا پڑے گا، اور ویل کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تیل جیسی نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگلے چند گھنٹے ناظرین امپورٹنٹ ہیں، کروشل ہیں، لیٹس سی سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ ایک اور ناظرین خبر، جو فخر الرحمان صاحب ہیں، ایک بڑے پرومیننٹ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، انہیں آج گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد سے۔ دیٹس ویری سیڈ اینڈ ویری ویری پینفل۔ فخر الرحمان صاحب ایک بڑی ہی پاکستان کی ڈگنیٹی ہے، ون آف دا موسٹ بریلینٹ جرنلسٹ، میں نے کئی دفعہ ان کے انٹرویوز کیے ہیں، موسٹ آرٹیکولیٹ ریزنیبل ایک جرنلسٹ ہے پاکستان کی۔ اٹس ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ انہیں بھی این سی سی آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔